हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान में कांग्रेस के नेताओं के बयान और कांग्रेस के ट्वीट की चर्चा खूब हो रही है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर पाकिस्तान को बोलने का मौका दिया। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया जिसमें बगैर नाम लिए मोदी की तरफ इशारा करते हुए एक स्केच बनाया गया जिसका सिर नहीं था, हाथ पैर गायब हैं और इसके साथ लिखा गया जिम्मेदारी के समय गायब। इंटरेस्टिंग बात यह कि जैसे ही कांग्रेस ने मोदी का यह पोस्टर जारी किया उसे पाकिस्तान ने हाथों हाथ ले लिया। पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी ने फौरन इस ट्वीट को रीट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेसिर पैर की बातें लिखी। जब पाकिस्तान में कांग्रेस की हरकत को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे। बीजेपी के नेताओं ने कहा कांग्रेस के नेता इस वक्त वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सूट करता है। गौरव भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी लंदन में सर तन से जुदा का इशारा करते हैं और भारत कांग्रेस में उसी लाइन को आगे बढ़ाती है। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान, ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। यह कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस की इस हरकत पर सख्त आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा, जब हमारे प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जोरदार नेतृत्व कर रहे हैं तब कांग्रेस अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी घटिया सोच रखती है, कांग्रेस कितना गिरेगी। और इसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर कांग्रेस पर हमला किया। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पोस्टर के साथ एक और इसी तरह का पोस्टर लगाया जिसमें भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति दिख रही है और लिखा है गजवाए हिंद। इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा कि कांग्रेस वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सर तन से जुदा करवाना चाहती है। अब कांग्रेस ये बताए कि आतंकी संगठन गजवाए हिंद के साथ उसका क्या संबंध है। क्या दोनों के ट्वीट एक ही आदमी कर रहा है? लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस के नेता इस ट्वीट को सही ठहरा रहे हैं। आज राष्ट्रीय दलवी ने कहा पहलगाम में जो हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के बाद न मोदी का कोई बयान आया, न मोदी सर्वदलीय मीटिंग में आए और न सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया। इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे। देश के 150 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू हैं कि ऐसा वाकया कैसे हो गया है। तो इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है। जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं। इतने अहम ओकेजन्स पे अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होंगे तो सवाल तो उठेंगे। आप कदम तो उठाइए,
आप आज तक यही नहीं पता कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपको जंग करनी है, आप जंग कीजिए। आप ये भी नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है। अभी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका फायदा पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगातार कर रहा है। आज कांग्रेस ने पाकिस्तान के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया और इसके बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिनेश गुंडूराव ने कहा, बीजेपी पहलगाम के आतंकी हमले पर सियासत कर रही है। अब नरेंद्र मोदी इसका फायदा बिहार के असेंबली इलेक्शन में उठाएंगे। I think the Congress, some of the people who put out posters about Mr. Modi was in a way to say that where is Mr. Modi? Is he addressing the media? Is he clarifying anything? Has he answered any questions? He goes to Bihar and he continues to take part in election rally when all the other opposition leaders have called for a meeting. So for him, his election rally is more important, or the security of the country is more important. And for him, everything is to take advantage of. Pulwama helped him in his Lok Sabha election. Godhra helped him in his Gujarat election. Now this he is using for his Bihar election. You should think of the country first, no? दिनेश गुंडूराव के इस बयान का पाकिस्तान के नेताओं ने पूरा मजा लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एग्जैक्ट यही बात दोहरा दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब तो भारत की सियासी जमात के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो मोदी सरकार का ड्रामा है और वो इसके जरिए बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं। जो इंडिया जो है वो तुला हुआ है किसी न किसी एडवेंचर के ऊपर, और उसकी वजूहत जो है मोस्टली पॉलिटिकल है। ठीक, वहाँ पे एक इलेक्शन है, वो फेस कर रहे हैं, और परहैप्स ये सारी के सारा ड्रामा उस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। उनकी अपनी जो सियासी पार्टियां जो हैं वो सारी की सारी बाकायदा जो है कवाली कर रही हैं कि ये सारा ड्रामा जो है इस इलेक्शन के लिए किया मोदी ने। अब ये बेखबर आई है कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट डिलीट कर दी है, लेकिन कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब क्या फायदा, नुकसान तो हो चुका।